नमस्ते विद्यार्थियों। आज मैं आपको आधुनिक भारत के इतिहास में आदिवासी विद्रोह के बारे में जानकारी देने जा रहा हूँ। आदिवासी विद्रोह भारतीय उपमहाद्वीप में पूर्वोत्तर क्षेत्र में सर्वाधिक हुए, लेकिन उसके साथ साथ जो मुख्य क्षेत्र था भारतीय उपमहाद्वीप का मुख्य भूमि, उसमें भी अधिकांश आदिवासी विद्रोह हुए। ये विद्रोह हुए, इसके पीछे अनेक कारण हैं और सबसे बड़ा कारण है आदिवासियों की व्यक्तिगत जिंदगी में अंग्रेजों का हस्तक्षेप। जो मुख्य कारण माना जाता है, अंग्रेजों की बंदोबस्त व्यवस्था ने आदिवासियों के बीच संयुक्त स्वामित्व की परंपरा को प्रभावित किया। आदिवासी समाज में एक ऐसी परंपरा थी कि आजीविका के जो समस्त साधन थे उनमें स्वामित्व संयुक्त होता था। मतलब किसी व्यक्ति विशेष का स्वामी, यानी कि सारी भूमि पर सबका संयुक्त अधिकार होता था। इसलिए उनका सामाजिक संगठन बड़ा मजबूत था और इस बंदोबस्त व्यवस्था से उनका सामाजिक संगठन छिन्न भिन्न हो रहा था और इस कारण से उनको आदिवासियों को जमीन से हाथ धोना पड़ा और गैर आदिवासी लोगों की आवाजाही उनके क्षेत्र में बढ़ गई। इसके कारण लोगों ने विद्रोह करने का निर्णय लिया। एक बहुत बड़ा कारण ये माना जाता है। दूसरा मुख्य कारण, वनों में झूम कृषि को प्रतिबंधित कर दिया गया, जिससे आदिवासियों की समस्याओं में वृद्धि हुई। झूम पद्धति एक ऐसी पद्धति थी जिसके जो परंपरागत संयुक्त रूप से ये व्यवस्था की जाती थी, जिसके कारण जैसे इसको प्रतिबंधित किया, समस्या उत्पन्न हो गई। तीसरा, पुलिस व्यापारियों एवं महाजनों के शोषण ने उनके दुश्मनों और परेशानियों में वृद्धि की, क्योंकि बार बार पुलिस व्यापारी उनके आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप करते, विशेष रूप से महाजन जो शोषण करते थे। इस कारण से वो परेशान होने लगे और इसके वजह से फिर विद्रोह हुआ। आदिवासी पूरे देश में चलाए जाने वाले सामाजिक एवं धार्मिक सुधार गतिविधियों से भी प्रेरित हुए। एक तरह से पूरे देश में जो धार्मिक और सामाजिक क्रांति का जो लहर चल रही थी, उसका प्रभाव, उससे आदिवासी भी प्रभावित हुए और अनंतोगत्वा उन्होंने विद्रोह का बिगुल बुझा दिया। आदिवासी विद्रोह की विशेषता, आदिवासी पहचान या जातीय समानता इन समूह की एकता के पीछे थी। सभी बाहरी लोगों को शत्रुओं के तौर पर नहीं देखा गया। इस आंदोलन ने महाजनों और व्यापारियों के प्रति हिंसा की, जिन्होंने यह औपनिवेशिक सरकार के विस्तार के रूप में देखते थे। विदेशी सरकार द्वारा आयोजित नियमों, जिन्होंने आदिवासियों की परंपरागत सामाजिक आर्थिक रूपरेखा के ताने बाने को नष्ट करने का प्रचार किया, यह भी इनके विद्रोह का एक सामान्य कारण था। अधिकतर विद्रोह का नेतृत्व मसीहा जैसे व्यक्तियों ने किया, जिन्होंने अपने लोगों को विद्रोह करने को प्रोत्साहित किया और बाहरी लोगों द्वारा उन्हें दिए गए दुखों का अंत करने का वचन दिया। चौथा कारण है, आदिवासी आंदोलन शुरुआत से ही अभिशप्त थे, क्योंकि उनके पास अपने शत्रु से युद्ध के लिए परंपरागत हथियार थे, जबकि अंग्रेजों के पास आधुनिक तकनीक पर आधारित हथियार थे। और यही कारण रहा कि आंदोलन परंपरागत और जो आधुनिक हथियारों की भिड़ंत के रूप में देखा गया। इसमें आदिवासी काफ़ी हताहत हुए और उन्होंने सशस्त्र विद्रोह का बिगुल बजाया, लेकिन दुर्भाग्य से क्योंकि अंग्रेज शक्तिशाली थे, उनके पास समस्त ताकत थी, इस कारण से उन्होंने सख्ती से इस विद्रोह को कुचल दिया। सबसे पहले पहाड़ी विद्रोह 1778 में
हुआ। ये राजमहल की पहाड़ियाँ में बसु लड़ाकू जाति थी। जो स्थानीय जनजातीय सरदारों ने इस विद्रोह का नेतृत्व किया। यह विद्रोह अत्यंत हिंसक और खूनी था। इन लोगों ने अंग्रेजों को छक्के छुड़ा दिए। इसी प्रकार से 1776 से 1772 और बाद में 1795 से 1816 तक चुआर विद्रोह चला। यह विद्रोह मूलतः अकाल, भूराजस्व मांग और दयनीय आर्थिक स्थिति के कारण मदीनापुर जिला बंगाल में स्वार जनजाति के नेतृत्व में आयोजित किया गया। यह विद्रोह की संख्या और बहुत है, जिसका मैं कल आपको जिक्र करूँगा। धन्यवाद।